दुनिया भर में बहुत सारे लोग कैल्शियम की कमी से ग्रसित है। कमजोर हड्डियां, मसल क्रैम्प्स, मूड स्विंग, ये सब के लक्षण होते हैं कैल्शियम की कमी के। और इस वीडियो के एंड तक आप पूरी तरह जान जाएंगे कि कैल्शियम की कमी के क्या क्या लक्षण है और इस कैल्शियम की कमी को आप कैसे पूरा कर सकते हैं। कैल्शियम हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक मिनरल है। हमारे शरीर में जितना भी कैल्शियम होता है उसमें से 99% कैल्शियम आपकी हड्डियों में और दांतों में स्टोर होता है और बचा हुआ 1% कैल्शियम आपके खून में होता है। और ये बचा हुआ 1% कैल्शियम जो है उसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण रोल होता है। आपके मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में इसका महत्वपूर्ण रोल होता है और इसी के साथ ही आपके हार्ट मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने में इसका मदद होती है। उसके बाद कैल्शियम इंपॉर्टेंट है आपके नर्व के सिग्नल को पास करने के लिए। उसके साथ ही हमारे शरीर का पीएच बैलेंस करने में कैल्शियम की मदद होती है और उसके अलावा हमारे शरीर के हार्मोन्स को भी रेगुलेट करने में कैल्शियम का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। तो खून में जो कैल्शियम होता है उसके ये इतने ज्यादा महत्वपूर्ण कामों में उसका मदद होती है, उसका यूज होता है। तो अगर आपके खून में कैल्शियम की कमी हो गई, आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई, तो ऐसे में आपका शरीर क्या करता है, आपका शरीर ये कमी पूरी करने की कोशिश करता है और ये कमी पूरी करने के लिए आपका शरीर आपकी हड्डियों में से कैल्शियम निकालना शुरू कर देता है। तो ऐसे आपकी हड्डियां कमजोर होती जाती है। जैसे जैसे आपकी हड्डियों से कैल्शियम कम होते जाएगा आपकी हड्डियां खोखली होती जाती है, आपको उसको ऑस्टियोपोरोसिस भी कहते हैं। और इसी वजह से फिर आपकी हड्डियां बहुत ज्यादा नाजुक हो जाती है। तो इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं कि आप कैसे समझ सकते हैं, कैसे जान सकते हैं कि आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई है और कौन से ऐसे नेचुरल फूड है जिनको खाने से आपके शरीर के कैल्शियम की कमी पूरी होने में मदद होती है। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मृणाल और इस चैनल पर हम बात करते हैं आपके हेल्थ के बारे में, आपके फिटनेस के बारे में। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे कि कैल्शियम की कमी के लक्षण क्या क्या होते हैं। तो कमजोर हड्डियां, ये तो सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। अगर किसी को बार बार फ्रैक्चर हो रहे हैं, थोड़ा बहुत गिरने पर फ्रैक्चर हो जाता है, हड्डियां टूट जाती है, तो ये तो सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है कैल्शियम की कमी होने का। उसके साथ ही दूसरे जो लक्षण है उसमें आता है आपके कमजोर नाखून। कैल्शियम आपके नाखून के साथ साथ आपके बालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर कैल्शियम की कमी हो गई तो आपके बाल झड़ना भी शुरू हो जाते हैं, क्योंकि कैल्शियम का एक महत्वपूर्ण रोल होता है आपके नर्व के सिग्नल को ट्रांसफर करने में। तो अगर कैल्शियम की कमी आपके शरीर में है तो आपके हाथ पैरों में झुंझुनाहट होना, चींटियां काटने जैसा होना, ये भी एक लक्षण कैल्शियम की कमी में आता है। इसके अलावा ये जो लक्षण है चींटियां काटना, झुंझुनाहट होना, ये एक और महत्वपूर्ण लक्षण है विटामिन B12 की कमी का। लेकिन उसके साथ ही कैल्शियम की कमी होने पर भी ये लक्षण आ सकता है। उसके बाद आपके मसल में अचानक से क्रैम्प आना, स्पेशली आपके पैरों के मसल में एकदम जोरों से दर्द आता है, क्रैम्प आता है, वो भी एक महत्वपूर्ण लक्षण होता है कैल्शियम की कमी का। तो अगर इनमें से कोई भी लक्षण आपको है तो इसका मतलब आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो रही है, आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो चुकी है। तो अब इस कैल्शियम की कमी को पूरा कैसे किया जाए? कैल्शियम की कमी पूरी करने के लिए आपको कैल्शियम रिच डाइट खाना होगा। ऐसी चीजें खानी होगी जिसमें कैल्शियम भर भर के है। दूध में कैल्शियम होता है, ये तो हमें सबको पता है। तो दूध और दूध से जो भी पदार्थ बने हुए होते हैं जैसे कि दही, पनीर, चीज, इन सब में कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। तो ये सब चीजें खाने से आपको कैल्शियम मिल सकता है। आजकल बहुत सारे लोग दूध अवॉइड करते हैं बिकॉज ऑफ द अडल्टरेशन, या फिर बहुत सारे लोगों को दूध की एलर्जी भी होती है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या क्या ऑप्शन है जिनमें कैल्शियम है? तो इसमें सबसे अच्छा जो सोर्स है कैल्शियम का वो है तिल या फिर सिसमे सीड्स। तिल में दूध से भी ज्यादा कैल्शियम होता है। तो तिल को आपके खाने में हर रोज शामिल करिए। आप क्या कर सकते हैं, आपके रोटी पर तिल डाल सकते हैं, आपके पराठे अगर आप खाते हैं तो पराठों पर तिल डालकर खा सकते हैं, या फिर तिल की चटनी आप हर रोज आपके खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आप जो सौंफ खाते हैं, जो मुखवास खाते हैं खाना खाने के बाद, उसमें भी आप तिल ऐड कर सकते हैं।
तिल को हल्का सा भूंज के आप उसको भी उसमें ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे हर रोज अगर आपके खाने में आप तिल को इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपको भरपूर मात्रा में कैल्शियम मिलेगा। उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है मोरिंगा। मोरिंगा के पत्ते, मोरिंगा की सब्जी, इसमें भी भरपूर मात्रा में तिल होता है। मोरिंगा के और भी बहुत सारे फायदे हैं, उस पर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है डिटेल में, वो भी आप जरूर देखिए। मोरिंगा के भरपूर फायदे होते हैं। तो उसमें एक फायदा ये भी है कि उसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है, तो ये आपकी कैल्शियम की कमी पूरी करने में मदद कर सकता है और आपको कभी कैल्शियम की कमी नहीं होने देगा। नेक्स्ट, हरी पत्तेदार सब्जियों में भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है, पालक में कैल्शियम होता है, तो हरी सब्जियां आपके खाने में हर रोज इस्तेमाल करिए। कड़ी पत्ता जो होता है, जो हम हर रोज तड़के में यूज करते हैं, उसमें कैल्शियम होता है, तो कड़ी पत्ता को हर तड़के में शामिल करिए, जिससे कि आपको हर रोज कैल्शियम मिलेगा। उसके अलावा राजमा, चना, सोयाबीन, इन सब में भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है। तो ये सब जो बीन्स है, राजमा, चना, सोयाबीन, ये सब आपके खाने में रेगुलरली होने चाहिए। उसके बाद रागी में भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है, तो रागी का आप रोटी बना सकते हैं। आपके गेहूं के रोटी को आप रागी के रोटी से रिप्लेस कर सकते हैं, उससे आपको हमेशा कैल्शियम मिलता रहेगा। उसके साथ ही आमंड में भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है, तो रोज सुबह भिगोए हुए बादाम खाएंगे तो आपका दिन का हर रोज का जो एक पोर्शन है कैल्शियम का, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इन सब चीजों को आपके खाने में हर रोज इस्तेमाल करिए, इनका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने का ट्राई करिए, तो जिससे कि आपके शरीर को कैल्शियम मिलता रहेगा। लेकिन इसमें एक बात ध्यान में रखने वाली ये है कि अगर आपको विटामिन डी की कमी है तो आपके शरीर में ये सब चीजें खा के भी कैल्शियम की कमी वैसे ही रहेगी, क्योंकि ये सब चीजें खाने से आपके शरीर में कैल्शियम तो आप डाल रहे हैं, लेकिन वो कैल्शियम आपके शरीर में एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। तो इसलिए अगर आपको विटामिन डी की कमी है तो विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लीजिए। हर रोज 10 से 15 मिनट सन में बैठिए, धूप सेकिए, ताकि आपके शरीर में विटामिन डी तैयार हो, आपको विटामिन डी की कमी ना हो। उसके साथ ही रेगुलर एक्सरसाइज अगर आप करते हैं, वेट बियरिंग एक्सरसाइजेस अगर आप करते हैं, तो उससे आपके बोन्स एंड जॉइंट्स स्ट्रांग होने में मदद होती है। जो लोग नमक बहुत ज्यादा खाते हैं उनको कैल्शियम की कमी होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए नमक को कम मात्रा में खाइए। और उसके साथ ही अल्कोहल और स्मोकिंग करने वाले जो लोग हैं उनको भी कैल्शियम की कमी होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसलिए अल्कोहल एंड स्मोकिंग, इन चीजों को अवॉइड करना भी आपके शरीर के लिए हर तरह से अच्छा ही है। मैं आशा करती हूँ कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये आपको ये यूजफुल लगा है तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने रिश्तेदारों में, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।